यूपीएसआई भर्ती परीक्षा के हिंदी सेशन में आप सभी का स्वागत है। कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो एक और सेशन में बने रहिए। तो यहाँ का पहला क्वेश्चन है हमारा, देवनागरी लिपि मूलतः है, ये एक अक्षरात्मक लिपि है। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोली है वो भोजपुरी है। ठीक है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है वो खड़ी बोली है। ठीक है, अवधि संबंध है, अवधि का जो संबंध है वो पूर्वी हिंदी से है। ठीक है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है वो मगही है। बांगरू, कन्नौजी, तेलुगु अवधि में हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, वो तेलुगु है जो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है कि असमी भाषा की मुख्य बोली वो विष्णुपुरिया है। ठीक है, मगही बोली ज़्यादा बोली जाती है, वो बिहार राज्य में मगही बोली ज़्यादातर बोली जाती है। जौनसारी, मालवी, गढ़वाली व कुमायूनी में पहाड़ी बोली नहीं है, वो इनमें से पहाड़ी बोली है वो नहीं है, वो मालवी है जो पहाड़ी बोली नहीं है एक। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोली है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोली जाने वाली बोली है वो बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली जो बोली है वो बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ढूंढाड़ी को अन्य नाम से जाना जाता है वो जयपुरी है। ठीक है, ढूंढाड़ी को अन्य नाम से जयपुरी के नाम से जानते हैं। हाड़ौती बोली है, हाड़ौती बोली एक पूर्वी राजस्थान की बोली है। मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, बुंदेली में से राजस्थान की बोली नहीं है। इनमें जो राजस्थान की बोली नहीं है वो बुंदेली नहीं है क्योंकि ये बुंदेलखंड की बोली है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली अवधी ब्रजभाषा मैथिली में से सामान्य उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, वो है हमारी मैथिली जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रजभाषा सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। ब्रजभाषा जो प्रसिद्ध है हमारी जो काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। बनारस क्षेत्र में, बनारस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है वो काशिका कहा जाता है। बनारस क्षेत्र की जो बोली है वो काशिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बघेली का प्रमुख क्षेत्र है। बघेली बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है उत्तर प्रदेश में? तो ये मिर्ज़ापुर ज़िले के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, मिर्ज़ापुर ज़िले के कुछ हिस्सों में। अगला क्वेश्चन है, अर्ध मागधी अपभ्रंश से निकली बोली है वो बघेली बोली ही है। जो अर्ध मागधी अपभ्रंश से जो निकली है वो बघेली बोली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है वो बघेली ही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में बघेली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, हरदोई ज़िले में बोली जाती है कन्नौजी। हरदोई ज़िले में कन्नौजी बोली जाती है। राजस्थानी भाषा में लिखे गए मीराबाई के पद की बोली वो मारवाड़ी है। ठीक है, खड़ी बोली में परसर्ग लगाया जाता है, ने परसर्ग लगाया जाता है, खड़ी बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, बोली से संबंधित बघेली की उपबोली है वो निबट्ठा है। और अगला क्वेश्चन है, बुंदेली बोली की प्रमुख उपबोली है वो बनाफरी बोली है। ठीक है, उदासीन आकार बहुला बोली है वो कन्नौजी बोली है। और अगला है आकार बहुला बोली, कोरवी बोली। और अगला क्वेश्चन है हमारा, टा वर्ग बहुला बोली है वो एक मालवी बोली है। ठीक है, तो बोली से संबंधित ये हमारे क्वेश्चन थे। अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा रचना और रचनाकार संबंधी प्रश्न। जो रचनाएं पूछी गई थी तो इससे संबंधित यूपीएसआई में किस तरह के क्वेश्चन बने थे इससे हम देखेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन हैं? खड़ी बोली के पहले कवि जो हैं अमीर खुसरो हैं हमारे। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। और इसका विस्तृत भी दिया गया है इस क्वेश्चन का। यहाँ इस क्वेश्चन का देखिए हमारा विस्तृत भी दिया गया है कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो माने जाते हैं। तो अमीर खुसरो आदिकालीन कवि हैं जो, और मूल नाम है अबुल हसन इनका। और इनकी इधर ये रचनाएं दी गई हैं। और इधर ये इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद इन्हें कवियों के राजकुमार कहते हैं। और इनका उपनाम ये तुर्क ए उलाह तथा तोता ए हिंद है, यहाँ आप देख सकते हैं। और इससे संबंधित और भी क्वेश्चन बने हैं, ये हम इसको कवरेज करेंगे। इससे संबंधित ये आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि मैथिली भाषा से संबंधित कवि हैं वो, मैथिली भाषा से जो संबंधित कवि हैं वो हमारे हैं विद्यापति हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेत प्रयास किया गया है वो सरस्वती पत्रिका में किया गया है। और कीर्ति लता की रचना की गई है वो अपभ्रंश भाषा में की गई है। ठीक है, हिंदी का प्रहरी
कहा जाता है वो पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाता है इससे कि मलिक मोहम्मद जायसी कृति पद्मावती की भाषा है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, पद्मावती राजस्थान की जो प्रमुख है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है चंदायन काव्य रचना की भाषा है वो भी अवधी में लिखी गई है। और रामचरितमानस की जो रचना की भाषा है वो भी अवधी में ही लिखी गई है। अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं हम यहाँ पर। अगला टॉपिक है हमारा जो यूपीएसआई में क्वेश्चन बने थे, यहाँ से व्यक्ति विशेष के योगदान, पद या अधिकार संबंधी प्रश्न जो बने थे वो कैसे बने थे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था। तो ये हमारा जो रोमन लिपि सुझाव दिया था वो सुनीत कुमार चटर्जी ने दिया था। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा था ये था। और इससे संबंधित और भी क्वेश्चन बने हैं। इससे संबंधित हमारे क्वेश्चन बने थे कि देवनागरी लिपि के लिए किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया था वो हमारे श्याम सुंदर दास ने दिया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन बना था कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे हमारे वो बाल गंगाधर खेर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बना था कि संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश देते हैं भारत के राष्ट्रपति देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला टॉपिक था हमारा जो यूपीएसआई में क्वेश्चन बने थे यहाँ से अपभ्रंश संबंधी प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है हमारा विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है। तो जो हमारी अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है तो हमारा यहाँ पर नाम है वो प्राकृतिक था। ये हमारा करेक्ट आंसर माना गया था। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन बने हैं उनको देखते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा कि अपभ्रंश भाषा का काल है। अपभ्रंश भाषा का जो काल था हमारा वो है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी का संबंध माना जाता है। पश्चिमी हिंदी का संबंध जो माना जाता है वो शोरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है वो एक पाली भाषा है। ठीक है, हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है वो शोरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन था हमारा शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम है वो हमारी जो सही क्रम था वो राजस्थानी और गुजराती है। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है वो मगही है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई भाषा वो मैथिली है। मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली मगही है और मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई भाषा वो मैथिली भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा मैथिली सर्वाधिक बोली जाती है वो बिहार राज्य में बोली जाती है। मैथिली सर्वाधिक बिहार राज्य में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा बना था कि मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा है वो बांग्ला है। ठीक है, और मैथिली का संबंध माना जाता है वो मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है पंजाबी भाषा का उद्भव माना जाता है वो पैसाची अपभ्रंश से माना जाता है। अगला क्वेश्चन बना था हमारा पूर्वी हिंदी का उद्भव हुआ है। पूर्वी हिंदी का जो उद्भव हुआ है वो अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा मराठी का संबंध माना जाता है। मराठी का संबंध है वो महाराष्ट्री अपभ्रंश से माना जाता है। और ब्रज भाषा का विकास हुआ है वो शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बनाता है यहाँ पर कि सिंधी भाषा का विकास माना जाता है वो ब्राचंड अपभ्रंश से माना जाता है। और खड़ी बोली का कोरवी का उद्भव हुआ है वो शोरसेनी अपभ्रंश से उत्तरी रूप से हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाता है कि अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बनाता है इससे कि बुंदेली बघेली कन्नौजी ब्रजभाषा में से शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित नहीं हुआ है वो हमारी बघेली भाषा है जो शोरसेनी अपभ्रंश से नहीं विकसित हुई है। और इसमें बुंदेली कन्नौजी और ब्रजभाषा ये सभी शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई थी। तो हमारा ये था आज का सेशन। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।